नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त हम सोहराई भवन में मौजूद है, जहां पे झामुमो के द्वारा एक दिवसीय केंद्रीय बैठक की गई है। आपको बता दें कि इस केंद्रीय बैठक के आयोजन का मकसद विस्तारीकरण है। इस विस्तारीकरण में कई तरह की बातें होगी, लेकिन इस राजनीतिक सियासत के बीच में यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी मांग को लेकर के जैप अभ्यर्थी, जो पिछले कई दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को पूरी की जाए। आपको बता दें कि 2020 में भी धरने पर इन्होंने धरना दिया था मोराबादी मैदान में। इससे पहले भी कई मर्तबे धरने दे चुके हैं। आइए अब इनसे जानते हैं कि आज इतने धरनों के बावजूद जब सुनी नहीं गई, तो आज ये राजनीतिक महकमे में पहुंचे हैं। क्या इनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी? जी गौरव जी, आपने पहले कई बार धरने किए हैं, कई बार आप अपने मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको कि इसी सरकार में आप कई बार धरने करने के बावजूद यहाँ पहुँचे हैं, इस राजनीतिक महकमे में आपकी बातों को कितना तवज्जो दिया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए हैं तो उस टाइम हम लोग को आश्वासन दिए थे कि जितनी भी झारखंडवासी मूलवासी हमारे झारखंडवासी जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनकी कभी कोई भी मांग हो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। खासकर हम लोग जब के अभ्यर्थी, उनसे मुलाकात हुई थी सत्ता आने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी कलम में ताकत होगी वैसे ही आपकी दीर्घ मेगा सूची हम निकालेंगे। यही आश्वासन के साथ हम लोग बीजेपी सरकार को तो उठा के फेंक दिया। उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी की जो वादा की है, उसके बाद हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी उनके हर क्षेत्र में जाकर उनको सत्ता में लाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से मेहनत भी की। और काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में बैठ गए। उनके बाद उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे जो वादा हुई है उसको हम जल्द से जल्द निकालेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन भी किए। पुंदाग में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, मोराबादी में हम लोग 1 महीना प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी सीता सोरेन जो आकर हम लोग के अनशन तोड़ाई थी दूसरा दिन, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द दीर्घ मेगा सूची निकाल कर आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कराएंगे। और झारखंड युवा के हित के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। ये हमारे 2020 में हमारे मुख्यमंत्री जी की भाभी ने कही थी मोराबादी ग्राउंड में, जब हम लोग को 2 दिन में अनशन समाप्त करवाई थी। उसके बाद लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखा। उसके बाद 23वां दिन कांग्रेस की दिन बन के आई थी, जिसमें रामेश्वर राम, बादल पटेल, ममता देवी, अमर प्रसादी, अब बांधु तिर्की भी, सभी ने आश्वासन देकर हम लोग को धरना समाप्त करवाया। उस टाइम भी दुर्गा पूजा का समय था। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा का समय आप लोग घर जाइए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लिए हैं, आपकी दीर्घ मेगा सूची निकालने के लिए हम लोग पूरा आपके साथ हैं, आप लोग धरना समाप्त। उसके बाद हम लोग आश्वासन का करते 6 महीना बीत गए जी। उसके बाद भी हम लोग दीर्घ मेगा सूची नहीं निकाली गई जी। तो गौरव जी, लगातार आप लोगों का जो जद्दोजहद था जारी रहा, ये कहने के बावजूद कि आपका काम हो जाएगा, आप लोगों ने 2020 में अपना अनशन खत्म कर दिया, जिसके बाद लगातार आप लोग इस सियासत में दौड़ते भागते रहे, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा किया गया। अब आप यहाँ पे आज पहुँचे हैं। आज यहाँ पहुँचने के बाद क्या लगता है आपको कि आपकी बातें सुनी जाएगी, आपको वक्त दिया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पे तो हम लोग झारखंडवासी बहुत भरोसा किए हैं। और जैसे जैसे पेंडिंग जो भी सहायक पुलिस सहायिका के जो भी काम कर रहे हैं, पेंशन योजना भी उन्होंने लागू किया है। तो जो वादा हम लोग को आज से 10 दिन पहले हम लोग को 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास में मिले हैं, और उन्हें वार्ता में हम लोग कहा कि आपकी दीर्घ मेगा सूची निकालने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हम लोग की 10 तारीख को कैबिनेट थी होने वाली है, उसके लिए प्रयास में हम लोग जितने भी मंत्री, बादल पटेल, रामेश्वर राम, माननीय बन्ना गुप्ता जी भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं बहुत अच्छा तरह से कि हाँ, आपकी दीर्घ मेगा सूची निकलवा कर हम ही रहेंगे। और सत्यानंद भोक्ता जी भी। तो कहने का मतलब, आज जो प्रोग्राम यहाँ मीटिंग रखी गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दर्शाना ये चाह रहे हैं कि जिसे आपने जो वादा किया था 6 तारीख को अपने आवास में कि दुर्गा पूजा से पहले आपकी दीर्घ मेगा सूची निकाली जाएगी, तो वादा से कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ। और वही झूठा साबित करने के लिए आज हम उनको नज़र में हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी बाहर आए हुए हैं। और किसी तरह हम लोग को एक प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग अंदर मुझे लाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया जाए कि जो आपने 6 तारीख को वादा किया था कि दीर्घ मेगा सूची निकाल दिया जाएगा दुर्गा पूजा, अब दुर्गा पूजा पार हो गया। 10 तारीख को कैबिनेट है, कम से कम उसमें हमारी मांग को पूरा करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप आश्वासन दिए हैं तो झारखंड का आप एक ब्रांड है, आप बड़े भाई हैं, आपने जो आश्वासन दिया उसको पूरा कर दीजिए। और हमारी उम्र सीमा जो मैडम
समाप्त हो चुकी है। 7वां पास वैकेंसी है, हम लोग किसी प्रति का वैकेंसी में नहीं भर सकते। जी गौरव जी, आपने कहा कि आपको हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन्होंने तो आपको आश्वासन दिया ही है, कांग्रेस के कई मंत्रियों ने भी और कई विधायकों ने भी, महागठबंधन के सरकार के कई विधायकों ने आपको आश्वासन दिया है। अभी तक इतना कुछ नहीं सुना गया, इतना कुछ करने के बावजूद नहीं सुना गया। क्या लगता है कि आज आपका ये 24 जिले के लोगों का इकट्ठा होना, हेमंत सोरेन के पास दिखाना असर करेगा? देखिए, असर करे या ना करे, पर हमारी जो काम है, हमारी जो मांगे है, वो मांग के लिए हम लोग तो दर 7 साल से भटक रहे हैं। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जो अभ्यर्थी जो आपको सत्ता में लाया, आपको लाने में मेहनत किया है, तो झारखंडी युवा जो उनके गांव के, उनके क्षेत्र से काफ़ी लड़के लोग बाहर भटके हुए हैं, 2 दिन से पहले आए हुए हैं, किसी तरह स्टेशन पर रुके हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जब आपने आश्वासन दिया है, तो हम लोग की मांग को जल्द से जल्द पूरा करिए। और इस भवन में आज जो मीटिंग होने वाली है, माननीय जितनी भी मंत्री हैं, सभी ने आश्वासन दिया है। तो हम एक तरह से हम लोग 24 जिला के निराशा एक विद्यार्थी लोग को ठगने का काम किए हैं सभी मंत्री कल ये आश्वासन देते हैं और संज्ञान में लेकर वह बस भूल जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जो संज्ञान में लिए हैं और जो वादा किए हैं, तो कम से कम वही उम्मीद से हम लोग 24 जिला के आज ये भवन में हम लोग आए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हो और जो 6 तारीख को अपने आवास में वादा किया है, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू गौरव। इन सभी बातों को सुनने के बाद ये चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2 साल ही नहीं, 7 सालों से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इनका काम पूरा हो जाए। सरकार जब बदली तो सरकार बदलने के बाद कई उम्मीदें भी बदली थी अभ्यर्थियों की कि इन उम्मीदों पे अब ये हमारी जो सरकार है वो खड़े होंगे, बड़े भाई समान हेमंत सोरेन अब इस बात पे खड़े होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साफ नज़र आ रहा है कि सरकार जो है अपने बातों से पिछड़ गई है। 2 साल पहले किया हुआ वादा आज तक 2 साल के बाद भी निष्पक्षता से नज़र नहीं आई है। कहीं अधूरे वादे किए जा रहे हैं तो कहीं अधूरे ख्वाहिश इन लोगों की मरती जा रही है। उम्र सीमा भी खत्म हो चुकी है। आज इस जगह पे पहुंचे हैं ताकि सरकार को दिखा सके कि आपने वादा खिलाफी किया है और इस जगह पे हम आपके पास फिर से अनुरोध लेके आए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी कर पाती है। क्या सरकार इन्हें रोजगार दे पाएगी? 2 सालों में तो नहीं नज़र आया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ। काजल मेहता, न्यूज़ विंग, रांची। Four Seasons, a multi-cuisine family restaurant. First restaurant which is based on the theme of 4 different seasons. For booking, contact 97982-83015, 8210276272. First floor, our Platinum Bajaj near Khalifa Tower, Kanki Road, Ranchi.